ओम साई राम भक्तजनों, आज मैं आपको साईं बाबा द्वारा महामारी से बचाव के लिए जो कथा कही गई है उसके बारे में एक कहानी बता रही हूँ। एक बार की बात है कि अचानक बाबा ने अन्न जल का त्याग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्हें लगभग 15 दिन हो चुके थे। यदि कोई शिष्य उनसे इस उपवास का कारण पूछता तो वे कुछ ना बताते। फिर अवकाश की ओर उंगली उठाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए देखते रहते। यह बात कोई भी शिष्य ना समझ पाता कि आखिर वे इस प्रकार के संकेत से अपने शिष्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं। अधिक पूछताछ करने पर बाबा सिर्फ इतना ही कह पाते, महाकाल ने अपना मुख खोल दिया है। एक दिन काल के गाल में सब कुछ विलीन हो जाएगा। एक एक करके सभी उसमें समा जाएंगे। कहीं कुछ ना बचेगा, कुछ भी तो नहीं। साईं बाबा के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर लोग भय से कांप उठते हैं। वे लोग इस विषय में बाबा से कुछ भी पूछते तो बाबा मौन रह जाते। सिर्फ बाबा एक ही कांपती उंगली को आकाश की ओर उठाते और वे एक गहरी लंबी सांस खींचकर फटी फटी आंखों से आसमान की ओर देखते ही रह जाया करते थे। अचानक ही साईं बाबा के इस बदले व्यवहार को देखकर सभी ग्रामवासी में सहमे से रहने लगे। ग्रामवासियों ने एक बात का नियम बना रखा था कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को बड़ी धूमधाम से साईं बाबा की शोभा यात्रा निकालते थे। फिर भी बाबा की भविष्यवाणी को सुनकर लोगों के मन आशंकित होने लगे थे। पूरे गांव में सिर्फ पुरोहित जी ही एक ऐसे आदमी थे जो यह सब जानकर प्रसन्न होते थे कि उन्हें इस बात का भी पक्का विश्वास था कि साईं बाबा के मुख से निकली कोई भी बात असत्य नहीं होती। एक बार जो कुछ भी कह देंगे वह पत्थर की लकीर बन जाएगी। पंडित जी की इस बात को भली भांति सब जानते थे। साईं बाबा एक चमत्कारी संत हैं। भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का ज्ञान उन्हें पहले से ही हो जाता है। बाढ़, महामारी अथवा अकाल ऐसी दवा और आपत्तियां हैं जो गांव के गांव तबाह कर डालती हैं। इसका कोई उपाय नहीं हो सकता। बुरा वक्त आने पर गांव से लोग पलायन कर जाते हैं। भविष्य को लेकर पूरा गांव चिंतित था, लेकिन पंडित जी की खुशियों का कोई भी ठिकाना ना था। बाढ़ आने की तो कोई संभावना नहीं थी क्योंकि वर्षा का समय समाप्त हो चुका था। पर्याप्त वर्षा के कारण खेतों में फसलें भी अच्छी नजर आ जाती थी। इस वर्ष पिछले कई सालों के मुकाबले में बहुत ही अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। इस वक्त पंडित जी अकाल को भी कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि गांव में किसी दैवी आपदा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। जो थी वह महामारी। पंडित जी सोच रहे थे कि यदि किसी प्रकार इस बार महामारी फैल जाए तो उनकी अपनी किस्मत ही चमक जाएगी। उनके औषधालय में आने वाले लोगों का तांता लग जाएगा। शिरडी ग्राम में जब से साईं बाबा आए थे, पंडित जी की आय एकदम घट गई थी। बाबा के धूनी की विभूति व उनका आशीर्वाद ही दुस्साध्य रोगों को पल भर में ही ठीक कर देता था। इसलिए रोगियों ने पंडित जी के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर में पूजा करने वालों की भी दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही थी। पूरे गांव में कुल 3-4 लोग ही ऐसे रह गए थे जो नियमित रूप से सुबह शाम मंदिर आते थे। इसके अलावा गांव के कुछ बालक भी आरती के वक्त प्रसाद के लालच में मंदिर में इकट्ठे हो जाते थे। इस प्रकार पंडित जी को मंदिर से होने वाली आय भी काफी कम हो गई थी। पुरोहित का काम अब संतोषजनक ना रह गया था।
जो आनंद कभी लोगों को पंडित जी के कथा वचन में आता था, वही आनंद गांव की जनता साईं बाबा के प्रवचनों में लेती थी। अब लोगों को पंडित जी में कोई भी रुचि नहीं रही थी। अब गांव वालों को किसी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं था। समय पर वर्षा हो रही थी और समय पर वर्षा कराने के बहाने गांव में किए जाने वाला वार्षिक यज्ञ भी अब बंद हो चुका था। साईं बाबा के गांव में आते ही भूत प्रेत और ब्रह्म राक्षस आदि का भय भी हमेशा के लिए दूर हो गया था। किसी प्रकार की दैहिक, दैविक और भौतिक परेशानी देखने को ना मिलती थी। पूरे गांव में सुख शांति का साम्राज्य था। पंडित जी को खाली बैठकर वक्त गुजारना बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा था। उधर साईं बाबा निरंतर भविष्य की चिंता में पड़े रहते। वे किसी से कुछ भी ना कहते थे, सिर्फ आकाश की ओर एकटक निहारते रहते थे। इसी दौरान आसपास के ग्रामों में हैजे की महामारी फैल गई, जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन लोग मरने लगे। अचानक ही लोगों को उल्टी व दस्त की बीमारी घेर लेती और देखते ही देखते उनकी मृत्यु हो जाती। जब तक लोगों को रोगी की बीमारी की वास्तविकता का आभास होता, वे इस दुनिया से चल बसते। महामारी के कारण पंडित जी के दवाखाने पर काफी भीड़-भाड़ दिखाई देने लगी और पंडित जी का विचार था कि अब वे कुछ ही रोज में अपना सारा नुकसान पूरा कर लेंगे। पंडित जी जब तक रोगी को देखने उसके घर पहुंचते, रोगी बिना दवा के ही परलोकवासी हो जाता। इस प्रकार पंडित जी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। ऐसा होने पर वे रोगी के घर वालों से अपनी फीस भी ना मांग सकते थे। निकटवर्ती ग्रामों में हैजे की बीमारी फैलने का समाचार सुनकर सभी शिरडीवासी परेशान हो उठे। इस संक्रामक बीमारी से मुक्ति पाने के लिए वे सभी साईं बाबा की शरण में जा पहुंचे। उन्होंने बाबा को आसपास के गांव में फैली हैजे की बीमारी के बारे में बताया। पिछले कई हफ्तों से साईं बाबा ने मौन व्रत धारण कर रखा था, साथ ही उन्होंने अन्न जल का त्याग भी कर दिया था। बाबा के तमाम भक्त व शिष्य उनसे विनती करके थक गए, लेकिन वे अपने निश्चय से न डिग सके। साईं बाबा ने गांव के लोगों की बातें सुनकर एक गहरी व ठंडी सांस ली और पुनः आसमान को टकटकी लगाकर निहारने लगे। अचानक साईं बाबा का चेहरा गंभीर होता गया। चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही थी। तुम लोग सब कल सवेरे मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अब आप लोग चले जाएं। इतना कहकर साईं बाबा पुनः शांत हो गए। सभी शिरडीवासी अपने अपने घरों को प्रस्थान कर दिए। बाबा से आश्वासन पाकर सभी लोग अपने घर जा पहुंचे। उन्होंने जैसे तैसे रात गुजारी। दिन निकलते ही उत्सुकतावश द्वारकामाई मस्जिद की ओर चल दिए। वे जल्द से जल्द साईं बाबा से मिलना चाहते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाबा बैठे हुए चक्की में जौ पीस रहे हैं। चक्की के चारों तरफ जौ का आटा फैल रहा था। सभी भक्तगण बाबा के तमन्नता पूर्वक चक्की चलाते हुए देखते रहे। एक भक्त ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं साईं बाबा? मैं लोगों की भलाई के लिए महामारी को भगाने की दवा तैयार कर रहा हूँ, बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। लेकिन यह तो जौ का आटा है बाबा, एक भक्त ने आटे को हाथ में लेकर पूछा। हाँ, यह जौ का आटा ही महामारी को भगाने की दवा है। फौरन इसे कपड़े में भरकर ले जाओ। जहाँ जहाँ तक भी यह रोग फैला है, इस दवा का छिड़काव कर डालो। परमात्मा ने चाहा तो यह बीमारी इस गांव तक न आएगी, बाबा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। बाबा का आदेश होते ही वहां उपस्थित भक्तों ने आटे को एक झोली में भरा, वह गांव की सीमा की ओर चल पड़े। उन्होंने दोपहर तक पूरा आटा गांव की सीमा के चारों ओर छिड़क दिया। आटे से एक लकीर सी बना दी गई थी। इस प्रकार से कहना चाहिए कि यह बाबा के आदेश से खींची गई लक्ष्मण रेखा थी। जैसे ही यह समाचार निकटवर्ती ग्रामीणों ने सुना, वह सभी दौड़कर बाबा के पास आने लगे।
और इसी प्रकार बाबा के सामने इस बीमारी से बचने की प्रार्थना करते। मेरे होते आप लोगों को महामारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जाओ और उस दवा को आपस में बाँट लो। जिस घर में यह बीमारी है उसमें यह दवा छिड़कना मत भूलना। इसके छिड़कते ही महामारी दूर हो जाएगी, जिसके प्रभाव से रोगी रोग मुक्त होकर स्वस्थ लाभ प्राप्त करेगा और कोई भी रोग आसपास ना रहेगा। देखते ही देखते साईं बाबा द्वारा दी गई दवा आसपास के भक्तों ने बांट ली। महामारी भागाने की दवा लेने के लिए लोगों की भीड़ मस्जिद के बाहर जुटी रहती थी। रात दिन साईं बाबा की चक्की की आवाज़ निकटवर्ती मस्जिदों के मीनारों में भी गूंजती रहती। जिस गांव में भी साईं बाबा द्वारा तैयार की गई यह दवा पहुंच जाती, वहां महामारी का नामो निशान ही ना रहता। यह दवा रोगियों पर रामबाण की तरह अपना प्रभाव दिखा रही थी। मरण शरण रोगी इस औषधि के प्रभाव से इस तरह उठे मानो यह कभी बीमार ही ना हुए हों। इस दवा के प्रभाव से तथा साईं बाबा के आशीर्वाद से सैकड़ों घर उजड़ने से बच गए। रोग से मुक्ति पाने वाले भक्तों की जुबान पर एक ही नारा था, बोलो साईं बाबा की जय हो। जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।